प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर की 15वीं 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। शनिवार को प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की 15वीं 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के 15वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में एकेडमी और इंडस्ट्रीज में एक से बढ़कर एक विद्वान उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 7 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें कि 5 ऑफलाइन और 2 ऑनलाइन आयोजित किए गए। पहला सत्र बेस्ट पीएचडी प्रेजेंटेशन का रहा, जिसमें पीएचडी प्रेजेंटेशन हुई और इसके बाद उद्घाटन सत्र के दौरान देश विदेश के इंडस्ट्रियल उपस्थित रहे। प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन डेविश जैन ने कॉन्फ्रेंस में पधारे प्रतिभागियों के समक्ष अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही डायरेक्टर डॉक्टर निशांत जोशी ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर के शिक्षाविदों, औद्योगिक जगत से विशेषज्ञों और शोधार्थियों के लिए पुनः एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। India is a capital-starved country. We have a chartered accountant and an economist here. And under these circumstances, the resilience of the economy to manage such huge population of jobbers or probably entrepreneurs is not an easy affair. Government of India since last 10 years has been working very hard to do something on this affairs. There are large policy decisions which are being made, but now and then we find publications mentioning the fact that 70% of the graduates that pass out of our B schools, technical education institutions, professional education institutions are not hireable, and this is a big problem. मेरा नाम अनिल त्रिगुणायत है और मैं भारत का पूर्व राजदूत रह चुका हूँ। आज किस तरह का सेमिनार आयोजित हुआ है और कितना महत्वपूर्ण इस सेमिनार को आप मान रहे हैं और क्या मंथन निकल के आया सामने? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उनकी लीडरशिप को, यहाँ की फैकल्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह की चीज़ सोची जो एक बहुत आवश्यक है आज के ज़माने में। दूसरी चीज़ ये है कि उनके 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। और ग्वालियर में क्या काफ़ी जगह ये काफ़ी माना जाना इंस्टीट्यूट है, जैसा शर्मा साहब ने बताया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, इससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से बेटर एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है, किस तरह से जो एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में जो एक बंधन है वो बनाया जा सकता है, जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो, कि इंडस्ट्री के लिए भी और यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स, एकेडमिया के लिए भी। और ये जब भारत इस वक्त जो है एक अमृतकाल जिसको बोलते हैं उसमें जा रहा है, तो ऐसे में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी कि किस तरह हम नेक्स्ट स्टेप को और जंप कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ कि जो आज इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, सबने अपने अपने विचार रखे, ये बहुत आवश्यक हैं कि लोग इस बात को समझ पाएँ। और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से ये जो संदेश है थोड़ा दूर तक जाएगा। आप लोग जब चर्चा ये कर रहे थे, ये जो नीति है, इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी मदद मिलेगी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगा ये सेमिनार? देखिए, जब हम बात करते हैं एकेडमिक्स की या इंस्टीट्यूशंस की या इंडस्ट्री की, तो पूरे देश की बात होती है। और देश को चलाता कौन है? सरकार चलाती है। लेकिन सरकार के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? या तो एकेडमिक पेपर्स के थ्रू आती है, या इंडस्ट्री के, या चेम्बर्स जो है, चेम्बर्स, मैं भी एक प्रेसिडेंट हूँ एक चेम्बर का। तो वो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इससे जो भी अगर कमियाँ हैं, ज़्यादातर तो इंडस्ट्री और एकेडमिया खुद देखना पड़ेगा कि किस तरह का मॉडल वो लोग बनाना चाहते हैं, जिससे उनके बीच में एक वाइब्रेंट इंटरेक्शन रहे इंडस्ट्री के साथ में, दोनों के बीच का, ताकि एक म्यूचुअली सस्टेनिंग एक रिलेशनशिप होती है वो बन जाए। और सरकार को इस तरह की नीतियाँ बनानी पड़ेंगी जिसमें ये चीज़ और फलीभूत हो सके। इसको पहले नहीं किया जा सकता था इस कॉन्फ्रेंस को? नहीं, ये हर साल करते हैं कि अलग अलग थीम होती है हर बार, तो जो थीम उनको उस वक्त रेलिवेंट लगती है, मैं समझता हूँ इसका जवाब तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वही दे सकता है। लेकिन कभी कोई चीज़ देर आयत दुरुस्त आयत, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो आज नहीं हो तो कल नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट।